गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा मौसम हुआ है, सब कुछ क्लीन धुला धुला सा लग रहा है। 3 दिन हो गए हैं, ना तो स्नो का कोई नाम है, बल्कि बीच में बारिश भी हुई थी। बारिश से जो स्नो यहाँ पे पड़ी हुई थी ना, वो सब पिघल गई है और अब इतना बढ़िया लग रहा है। और टेम्परेचर भी 0 डिग्री के आसपास ही चल रहा है, मतलब थोड़ा सा प्लस हो जाता है, थोड़ा सा माइनस हो जाता है, तो इट इज़ गुड। बहुत मज़ा आ रहा है यार। और अभी एमी को जब स्कूल छोड़ने जा रहा था तो ऊपर से हम बर्ड्स देख रहे थे जाते हुए, तो एमी मुझे बता रही थी, पापा ये बर्ड जो इकट्ठे होकर जा रहे हैं ना, इट मीन्स दे आर माइग्रेटिंग, दैट मीन्स स्प्रिंग आ रहा है। तो चलो, आई जस्ट होप विंटर्स जो जितनी निकल गई, अब ज़्यादा ठंड ना हो, ज़्यादा स्नो ना हो। ये वाला महीना है, वैसे फरवरी का महीना भी बहुत ठंडा होता है, तो बस ये महीना और निकालना है। ये महीना निकल जाएगा, उसके बाद तो मुझे पता है मौसम ठीक हो ही जाना है, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे घूमने फिरने के प्लान्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई यहाँ पे। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हल्की फुल्की सी बारिश है और हल्की फुल्की सी सुबह उठते हैं तो हल्की फुल्की स्नो दिखती है, मगर जब तक घर से बाहर निकलते हैं ना, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। और ठंड भी नहीं है, मतलब जैकेट को ना बंद करने का ही मन नहीं करता। कल तो मैं ये सोच रही थी कि एमी को बिना जैकेट पहने लेने चली जाऊँ क्या, मैं कहा नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बीमार भी नहीं होना ना। गाइस, आज मैंने सोचा कि आज क्यू को बीट करते हैं। सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले मैं यहाँ पर कार वॉश कराने आ गया और आज कार वॉश क्लोज है। चलो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत ऐसी है। बट दैट्स ओके। मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस के पास वाले कार वॉश पे, और यहाँ पर मेरे आगे सिर्फ 2 ही कार हैं, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं कार वॉश करा कर ही ऑफिस जाऊँगा। और ये जो सारी जो दिक्कत होती है ना, सिर्फ और सिर्फ जो टच फ्री कार वॉश है ना, वहीं पर होती है। आप किसी दूसरे कार वॉश पे जाओ, कोई नहीं होता वहाँ पे। आप जाओ, कार वॉश कराओ, राजा की तरह बाहर निकल जाओ। बट टच फ्री, और स्पेशली विंटर्स में जहाँ पर मतलब हर दूसरे तीसरे दिन स्नो हो गई, आपकी कार के नीचे स्नो चिपक जाती है, फिर तो मतलब इतनी भीड़ हो जाती है। मतलब एवरीवन वांट्स टू क्लीन देयर कार ऑन रेगुलर बेसिस, इसलिए वो हमेशा बिजी रहते हैं। मैं शाम के बज चुके हैं 6:15। ऑफिस से आ गई थी 5:45 बजे। एमी को भी ले आई थी, डिनर कर लिया है मैंने, बिकॉज मैं ट्राई कर रही हूँ ना कि मेरा डिनर मैक्सिमम जो वर्किंग डेज है ना, मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे तक हो जाए, और वीकेंड्स पे मैं अपने आप को 7 बजे तक की छूट दे रही हूँ डिनर की। अभी मैंने ना इस हफ्ते अपना ऑफिस कर लिया, अब मुझे अगले हफ्ते थर्सडे को जाना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा 1 हफ्ता पड़ा है घर से काम करने के लिए। जब भी मेरा ऐसा टाइम आता है ना, तो मैं पता नहीं कितनी प्लानिंग कर लेती हूँ। मेरे को लगता है जब भी ऐसे मेरे 5-7 दिन आते हैं लगातार घर से काम करने की, मेरा डेली व्लॉगिंग कर लूँगी। और ना इतना बुरा हो जाता है कि 3 दिन में भी एक वीडियो नहीं बन पाती है, बिकॉज मैं घर पे जब रहती हूँ ना, तब मैं ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि एक रूटीन फॉलो करते हो आप। सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस निकल गए, टाइम से आ गए। जब मैं घर से काम करती हूँ तो ना, तो यार ऑफिस खत्म होता है 6 बजे तक, 7 बजे तक ऑफिस ही चलता रहता है, ना कुछ करने का मन करता है। और शाम को, आजकल तो आपको पता ही है कि शाम को यार बहुत बिजी हो गया है। मतलब जो टाइम पहले मैं वीडियोस बनाने में यूज करती थी ना, आजकल उस टाइम पर मैं एमी को इधर उधर क्लासेस में लेकर भागती रहती हूँ। आज भी एमी की बास्केटबॉल क्लास है, कल डांस क्लास थी, आज बास्केटबॉल क्लास है उसकी। 6:25 हो गया है, 6:45 पे तो शुरू हो जाएगी। एमी हमें चलना चाहिए बेटा। ओके गूगल स्टॉप, लेट्स गो। तो गाइस, बाकी बातें करते हैं वापस आकर, या फिर वहाँ पे, क्योंकि एमी की ना ये 45 मिनट की क्लास होती है। 45 मिनट की क्लास में मैं क्या करूँगी? वैसे जनरली क्या होता है, मैं जब भी जाती हूँ ना एमी की क्लासेस में, कोई ना कोई जानकर हमेशा मिल जाते हैं, तो उनसे गप्पे हो जाती है। बट हर बार होता क्या है कि वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं और मैं एमी को लेकर आ रही होती हूँ, तो 5-10 मिनट तो वो खड़े ही होते ही है। बट ये बास्केटबॉल वाली क्लास में इसकी बहुत लंबी होती है, 45 मिनट्स की। अब इसमें देखना पड़ेगा, और ये चाहती है कि मैं इसके साथ अंदर स्टेडियम में ही रहूँ और इसको प्ले करते हुए देखूँ कि कितना अच्छा प्ले करी है, और बाद में इसके पापा को इसकी बातें बता कर इसकी तारीफें करूँ। तो थोड़ा तो इसका बास्केटबॉल गेम भी देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन ना ब्रेक में बाहर आकर आपके साथ थोड़ी गप्पे भी मारेंगे। फरवरी शुरू है गाइस, नया मंथ शुरू है, हैप्पी फरवरी। अभी एमी बास्केटबॉल क्लास में आ गई है
और ना 2-3 बॉल्स को इसने हाथ में लेकर ना चेक किया कि इसके हाथ में ना फिट कौन सी आती है बॉल। जैसे आज इन सबको ना अपनी अपनी बॉल्स दे रखी थी और अपनी अपनी बॉल्स के साथ ये खेलते रहे हैं। इनको रन करना था और बास्केटबॉल जो नेट है ना उस पर ट्राई करना था डालने का। बस एक एमी थी यार जो नहीं डाल पाई, बट उसकी आज 3rd क्लास थी, आई गेस शी विल बी बेटर। वैसे आप सबको पता ही है कि अप्रैल में मैं इंडिया आ रही हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए, तो उसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है यार। पता क्यों कर रही हूँ मैं इतना ज़्यादा? वैसे मुझे ना अभी सत्संग में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आए थे ना, उनसे भी बात हुई थी और बाकी जो फ्रेंड्स भी आए थे, तो सारे कहते कि यार शिल्पा तुम्हें क्या ज़रूरत है? वैसे ये तो बड़ी हम्बल चीज़ है कि मुझे ज़रूरत नहीं है वेट लॉस की, मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत है। एक्चुअली मैं अपनी सारी फैमिली से, सारे कजन्स से सबसे मिली थी। एक तो मेरे भाई की शादी पे आज से 5 साल पहले, और उसके बाद मिली थी एमी के बर्थडे पर, जब हमने एमी का 5th बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट किया था। अब मेरे भाई की शादी पर आई वॉज 49 kg, तो मैं बहुत पतली थी। तो मेरे कजन्स को जो मेरी लास्ट मेमोरी है ना, वो या तो मेरे भाई की शादी की है व्हेन आई वॉज 49, या एमी के बर्थडे की व्हेन आई वॉज 52 kg। अब हूँ मैं 54। तो अगर अब वो मुझे देखेंगे ना तो मुझे बोलेंगे यार तू तो बड़ी मोटी होकर आई है। बस यही नहीं सुनना मुझे, मतलब ये सुनते ही ना कि तू तो बड़ी मोटी होकर आई है, मेरे को ना अटैक ही आ जाएगा। वैसे तो मेरा मन था कि मैं 49 kg की हो जाऊँ, जो भाई की शादी पर थी वो तो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा, बिकॉज 1 हफ्ता हो गया है मुझे अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में खा रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, 500 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, उसके बाद भी ना मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ है वेट। अब वैसे तो ना एमी की डांस क्लास में पेरेंट्स अलाउड नहीं है, बट एवरी 3 क्लासेस में पेरेंट्स को 5 मिनट्स के लिए वो आने की परमिशन देते हैं और ये दिखाते हैं कि बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया है, पिछले 3 क्लासेस में क्या सीखा है। तो आज वही दिन था हमारा। और जी गाइस, क्या हाल चाल? अभी ऑफिस से आया हूँ मैं, ना घर पे एमी है ना घर पे शिल्पा है। एमी की आज स्विमिंग क्लास थी ना, वहाँ गए हैं, बट आई नो देयर इज समथिंग, टोमेटो सूप। आजकल शिल्पा को ना शौक चढ़ा हुआ है नए नए सूप बनाने का। तो आज मैं ऑफिस से निकला तो मुझे बता रही थी कि टोमेटो सूप बनाया हुआ है, एंड देन शी वाज टेलिंग मी कि उसको एमी को स्विमिंग क्लास में लेकर जाना है। तो कहती जब आप आओगे तो मैं होंगी नहीं। मैं कोई बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं। थर्सडे को ना मुझे एक ही चीज़ की बस चिंता होती है कि घर पहुंचूँ तो कुछ खाने को मिल जाए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि थर्सडे को मैं घर पहुंचता हूँ और शिल्पा कहीं बाहर होती है। चलो अब सूप को गर्म करते हैं और गर्म गर्म टोमेटो सूप पीते हैं। एक ये एमी की स्विमिंग क्लासेस हैं जहाँ पे आके ना ऐसे थोड़ी तसल्ली मिलती है और लगता है कि एमी को ना आता है, काफ़ी कुछ आता है। अब आज ना जैसे स्विमिंग में उन्होंने रेस लगानी थी, एमी फर्स्ट आई है रेस में। गाइस इसको देखो, ये अभी अपनी स्विमिंग क्लास करके आई है और ये कार में ही भूल आई थी अपनी जैकेट, ये ऐसे ही आ गई थी और मैंने भी नहीं देखा। तो अब इसने शावर लिया है, सिर धोया है, तो मैं तो बिना जैकेट के चली जाऊँ तो चलेगा, तो इसको मैंने अपनी जैकेट पहना दी है, अभी ऐसी लग रही है। वेंसडे बस तो वेंसडे ही बनती ना अगर, है ना? अच्छा हाथ तो निकाल ले अपने बाहर, नहीं निकालने, ऐसे ही चलना है। अच्छा ऐसे ही चलो। जल लो। स्विमिंग क्लास पे आना ना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आते हुए भी मतलब क्लास शुरू होने से पहले भी इसको शावर कराना होता है और क्लास खत्म होने के बाद भी शावर कराना होता है, और बैग लेकर आना होता है, चेंज लेकर आने होते हैं, स्विमिंग सूट लेकर आना होता है, सनस्क्रीन लेकर आना होता है, शैम्पू लेकर आना होता है, बॉडी वॉश लेकर आना होता है। मतलब थक जाती हूँ मैं जिस दिन इसकी स्विमिंग क्लास होती है ना। 8 से 8:30 की क्लास होती है, घर से 7:30 निकलते हैं और घर पे 9 बजे पहुँचते हैं हम लोग। हाँ जी 5 मिनट्स अर्ली, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट्स अर्ली पहुंच जाएंगे। और ये गप्पे इतनी मारती है ना लड़की, मतलब आज इसकी स्विमिंग क्लास पे इसका टीचर इसको बार बार बोल रहा है लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, और ये और एक और लड़की लगे हुए गप्पे मारने में, कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या बोल रहा है। इसको देख देख के ना मुझे रियलाइज होता है कि मेरे माँ बाप भी मुझसे कितना दुखी होते होंगे। जब मैं कहीं पर भी जाती थी ना गप्पे मारने खड़ी हो जाती थी लोगों के साथ। कल इसकी बास्केटबॉल में भी यही हुआ, टीचर बास्केटबॉल खिला रहा है लोगों को, मतलब बच्चों को टास्क दे रहा है, और ये और अब इसकी एक फ्रेंड वहाँ पर जो बनी है कोने में खड़े होकर लड़कियों वाली गप्पे मारे जा रहे हैं बेखबर दुनिया से कि बास्केटबॉल क्लास पे आए हुए हैं, भाई क्लास कर लो। या सुनो जी, टीचर ने फ्री टाइम दिया था टू डू एनीथिंग विद द बास्केटबॉल, और इन दोनों लड़कियों ने क्या चूज किया, बास्केटबॉल हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में खड़े होकर गप्पे मार लेते हैं।
गप्पे मारने में भी शक्ल चाहे सारे बोलते हैं कि तेरी पापा के ऊपर है, गप्पे मारने में तो पूरी तरह से मेरे ऊपर है। यू विल मेक मी प्राउड। गाइस ये बताओ अपने बचपन में अंधेरा कायम रहे शक्तिमान किस किसने देखा है? किल विश, बिल्कुल लग रही है ना ये किल विश अंधेरा कायम रहे वाली। वैसे गाइस आज ना मैं बिना जैकेट के ही मोस्टली घूम रही हूँ। एमी को लेने गई थी तब भी बिना जैकेट गई थी, जैकेट की जरूरत ना बिल्कुल नहीं लग रही है। एंड टुडे इज February 1st, मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो यार विंटर हमने निपटा दी, खत्म होगी, एक ही महीने में निपटा दी इस बार तो हमने विंटर्स। Guys, guess what? Today starts the Black History Month and tomorrow starts Groundhog Day. ओह टुमारो इज ग्राउंड हॉग डे। तो आपको याद है पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि ग्राउंड हॉग डे से पता चलता है वो ग्राउंड हॉग जो यहाँ का नेशनल ग्राउंड हॉग होता है वो कुछ करता है। If the groundhog gets out of the barrow and sees a shadow, it gets scared and go back to in the barrow and sleep for 6 more weeks. That means 6 more weeks of winter. If it wakes up and does not see a shadow, that means spring is coming early. स्प्रिंग इज कमिंग अर्ली। इस बार तो बिल्कुल पता लग रहा है कि स्प्रिंग इज कमिंग अर्ली। सही बताऊं अभी तक तो ना विंटर आई नहीं है। इस बार हम एमी का ना वो लेकर आए थे स्नो स्पिनर, और कि भाई इसको स्नो एक्टिविटीज कराएंगे, और एक बार भी ऐसी स्नो नहीं पड़ी है कि जब ना मतलब वीकेंड तक स्नो रह गई हो और एमी का वो स्नो स्पिनर लेकर एमी को स्नो एक्टिविटीज कराने लेकर जाए, एक बार भी नहीं। पिछली बार मुझे याद है कितने सारे स्नो स्टॉर्म आए थे यार, इतने सारे स्नो स्टॉर्म आए थे लास्ट टाइम। इस बार एक आया है अभी तक, मतलब स्नो हुई है कुछ दिन, बट ऐसे ही होती है कि यार एक दिन स्नो हुई है और अगले दिन मौसम प्लस पे हो जाता है और स्नो पिघल जाती है। अभी तक तो अच्छी तो विंटर होती नहीं है यार, मतलब अभी तक बहुत ज्यादा जबरदस्त वाली विंटर ना आई नहीं है। -15 -18 बस एक ही हफ्ता था जो बहुत बुरा था, मतलब पूरे विंटर्स में अभी तक एक ही हफ्ता था जो बहुत बुरा था। टचवुड अभी पूरा फरवरी पड़ा हुआ है, पूरा मार्च पड़ा हुआ है, कई बार तो अप्रैल में भी स्नो हो जाती है, बट वो छोटी सी यार वो फ्लरीज टाइप की होती है। फरवरी अगर अच्छा निकल गया ना तो हम ये शान से कह सकते हैं कि इस बार तो कनाडा में विंटर्स आई ही नहीं है, ओंटारियो में इस बार तो ओंटारियो में विंटर्स आई नहीं है। बट हाँ फरवरी शुरू हो गया गाइस। फरवरी तो वैसे बड़ा एक्साइटिंग होता है, ब्लैक हिस्ट्री मंथ होता है कनाडा में, जब सारे स्कूल्स में भी ब्लैक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कौन कौन से प्रोमिनेंट इमिनेंट। हाँ बेटा Guys, did you know the girl on the purple $10 bill? She's part of Black History. जो कनाडा के $10 बिल के ऊपर ब्लैक गर्ल है वो भी ब्लैक हिस्ट्री मंथ की, ये पूरी कहानी मुझे सुना चुकी है रास्ते में वैसे एमी। तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ शुरू हो गया, स्कूल्स में वो पढ़ाया जाएगा। और आपको पता है ना 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। एमी के स्कूल में भी वैलेंटाइंस डे डांस है ना एमी? No, not Valentine's Day. On Valentine's Day, we're gonna have a glow party. ऑन वैलेंटाइंस डे दे हैव अ ग्लो पार्टी, नॉट वैलेंटाइंस डे। हाँ अभी उम्र नहीं हुई है तुम्हारी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने की, ठीक है? तो ग्लो पार्टी किया करो। चलो गाइस बाकी This is the time when you should start making your Valentine cards. दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट मेकिंग वैलेंटाइन कार्ड्स। तो मुझे कौन कौन वैलेंटाइन कार्ड्स भेज रहा है यार ये मुझे बताओ। To make hot water. एमी ने डिसाइड किया कि इस बार अपने पूरी क्लास को वैलेंटाइन कार्ड्स देगी, है ना एमी? तो बस अब घर जाकर लग जाए इस बार बनाने, ठीक है? चलो घर चलते हैं, बाकी बातें घर पे करते हैं। हे गाइस, आपको पता है जब हम लोग बोल्टन में रहते थे और मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, मतलब उन लोगों को पता होगा जो मेरे चैनल पे पिछले 1.5 साल से हैं, तो उस टाइम ना वीडियो के एंड में एक सेक्शन होता था क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जिसमें ना आप मेरी पिछली वीडियोस पे कुछ भी कमेंट करते थे या कोई क्वेश्चन पूछते थे अदर देन मतलब कनाडा के वीज़ा कैसे लगने हैं। वैसे आजकल तो कनाडा के वीज़ा बड़ा ही अलग स्टोरी चल रही है, हम लोग भी बहुत लंबे टाइम से अब इन सब में है नहीं, ऐसे कोई वीडियोस हमने इन्फॉर्मेशन वाले डाले नहीं है कनाडा के वीज़ा को लेकर, बट कनाडा के लाइफस्टाइल को लेकर, कि बच्चों के स्कूल्स को लेकर, बच्चों की कम्युनिटी क्लासेस को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, कुछ भी, या फिर मार्कम कैसा है। मुझे याद है जो हमारे आजकल फ्रेंड्स है ना संध्या और अंकित, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्कम कैसा है, बिकॉज उस टाइम वो इंडिया से कनाडा आने का प्लान कर रहे थे मार्कम में रहने के लिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमें आते थे, और मॉर्गेज को लेकर, हाउस सेल को लेकर, रेनोवेशंस को लेकर, और हम वीडियो के एंड में ना एक क्वेश्चन पकड़ते थे, पिछले कुछ वीडियोस में जो भी क्वेश्चन आए होते थे उनका आंसर देते थे। तो उससे क्या होता था कि एंटरटेनमेंट हो जाता था, कि मतलब व्लॉगिंग स्टाइल भी थी कि जिन लोगों ने व्लॉगिंग देखनी है उनके लिए शुरू के 15 मिनट व्लॉगिंग के है, और जो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए आते थे या जिनको दोनों चाहिए होती थी, बिकॉज यार इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यार कौन नहीं लेना चाहेगा। मुझे लगता है कि यार जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही हो बटोर लेनी चाहिए। हम लोग भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहले बहुत पढ़कर आते हैं, तो जब हम पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि जब मैंने पढ़ लिया तो आप क्यों पढ़ो।
राइट। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको दोबारा शुरू किया जाए, दैट्स अ सजेशन। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि हाउ इज द आइडिया, वुड यू लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ अ सेक्शन एट द एंड ऑफ द वीडियोस, एवरी वीडियो की मतलब कोई भी एक क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ और फिर उसका आंसर दूँ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इसके ऊपर। बट आज ले लेते हैं क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर है आजाद कमल जी, उन्होंने मुझे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि शिल्पा आप 500 कैलोरीज एक दिन में कैसे लूज कर लेते हैं। मैं कहा चलो ये बात मैं आपको ना अगली वीडियो में बताती हूँ। वैसे वो कमेंट में भी बता सकती थी बट मुझे लगा कि यार हो सकता है ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो, नॉट पर्टिकुलरली 500 कैलोरीज बट हाउ डू यू मैनेज टू स्पेंड सम कैलोरीज टू लूज वेट। अब किसी और ने ये भी लिखा था कि प्लीज शेयर योर वेट लॉस जर्नी। अभी तो हुआ ही नहीं है यार, अभी तो शुरू किया है। अगर हो गया, अगर मैं अपने टारगेट पे पहुंच गई, मतलब मेरा टारगेट है कि मैं 49 से 50 केजीज हो जाऊँ इंडिया जाने से पहले, अगर ये हो गया तो पक्का शेयर करूंगी कि क्या क्या किया था। जब मैंने एमी को डिलीवर किया था तो आई वाज 62 केजीज, तो वहां से जब मैंने वेट लूज करना शुरू किया था तो मैं 49 केजीज पे अगर स्टॉप हुई थी। मैंने 13 किलो लूज किए 3 महीने में, वो ईजी था। लेकिन अब ना जब मैं कांस्टेंट हो गई हूँ ना कि 54 केजीज 53 केजीज ये नॉर्मल रहता है मेरा, इसके बाद लूज करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट दैट वाज नॉट द क्वेश्चन वाज कि 500 कैलोरीज कैसे स्पेंड कर रहे हो। तो मैंने ये टारगेट बनाया था, शायद मैंने उस वीडियो में बोला था कि मुझे 500 कैलोरीज का टारगेट है, मुझे स्पेंड करनी है और वो जब में पूरा हो जाएगा तो मैं जाऊंगी। तो व्हाट आई डू, मैंने अपनी एप्पल वॉच में, मतलब कोई भी स्मार्ट वॉच अगर आपके पास है, नहीं तो फोन में भी आजकल कैलोरी कैलकुलेटर्स आते हैं, मैंने इसमें ना टारगेट ले रखा है कि मैंने रोज की 500 कैलोरीज स्पेंड करनी है। और जैसे इसमें ना ये रिंग्स होती हैं, एक है कैलोरी की रिंग, एक है मूवमेंट की रिंग और एक है एक्सरसाइज की रिंग। तो मैंने कैलोरी रिंग में लिखा हुआ है कि 500 कैलोरीज मुझे एक्टिविटी से स्पेंड करनी है। अब ऐसा नहीं आप पूरे दिन में 500 कैलोरीज स्पेंड करोगे यार, वैसे अगर आप कुछ भी ना करो ना, सिर्फ इस काउच पे बैठे रहो लैपटॉप के आगे या नेटफ्लिक्स के आगे, तब भी आपकी बॉडी पूरे दिन में 1200 से 1500 कैलोरीज तो ऐसे ही खर्च कर लेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। क्योंकि बॉडी को भी अपने बेसिक फंक्शंस करने के लिए कैलोरीज चाहिए। हमारा दिल धड़कता है, हमारी किडनीज काम करती है, हमारा लीवर काम करता है, तो इसी सब में ही ना बॉडी 1200 से 1500 कैलोरीज खर्च कर देती है। तो अगर आप 1200 कैलोरीज मान लो, मेरी बॉडी के हिसाब से मेरा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है कि मैं कुछ भी ना करूं, मेरी बॉडी 1200 कैलोरीज खर्च करती है। तो अगर मैं एक्सरसाइजेस करनी बंद कर दूं और मैं रोज के 1200 कैलोरीज ईट कर रही हूँ ना, तो मेरा ना वेट बढ़ेगा और ना कम होगा, क्योंकि जितना मेरी बॉडी स्पेंड कर रही है उतना ही मैं खा रही हूँ। तो अब तो मुझे लूज करना है। तो लूज करने का सिंपल सा फंडा क्या है कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उससे ज्यादा स्पेंड करो आप। जैसे कि अगर मैं रोज के 1200 कैलोरीज खा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना 1200 कैलोरीज के अंदर अंदर रहूं और मेरी बॉडी वो 1200 कैलोरीज खर्च कर रही है, मतलब नो वेट गेन और वेट लूज भी नहीं होगा। अब मुझे वेट लूज करना है तो अब मैं 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही हूँ एक्टिविटी से, ताकि मैं 500 कैलोरी डेफिशिएट में आ जाऊँ और ये 500 कैलोरीज मुझे हेल्प करेगी वेट लूज करने में। एक दिन की 500 कैलोरीज, एक हफ्ते की 3500 कैलोरीज, एंड 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस। इतना पढ़ लिया है मैंने यार, इतनी वीडियोस देखी है, इतना मतलब वो ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हैं, मैंने गूगल किया है, इतनी नॉलेज देने लायक हो ही गई हूँ मैं। तो अब मैं फिर क्या सोच रही हूँ कि अगर मैं रोज की 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खर्च कर लूँ तो एक हफ्ते की 3500 कैलोरीज होगी, मतलब मैं आधा किलो वजन तो कम कर ही लूंगी, आधा किलो फैट कम कर ही लूंगी मैं एक हफ्ते में। एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली यही हुआ है। मेरा एक हफ्ते में आधा किलो ही वजन कम हुआ है। मेरे को लगता है मैथ्स बिल्कुल सही जा रहा है। मैं 1200 कैलोरीज खा रही हूँ, 1200 कैलोरीज बॉडी लूज कर रही है, 500 कैलोरी मैं एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही हूँ और मैं आधा किलो वेट हर हफ्ते लूज करती रहूँ। मतलब एक हफ्ते तो कर लिया है, अगले हफ्ते करूंगी तो बता दूंगी, नहीं करूंगी तभी बता दूंगी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग टू लूज 500 कैलोरीज, मैं कॉन्शियसली ना अपने आप को पूरा दिन ज्यादा एक्टिव रख रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, चाहे मैं ऑफिस जाती थी चाहे मैं घर से काम करती थी, मैं एक काउच पे या अपने ऑफिस की चेयर में बैठी रहूंगी, मैं मूव नहीं करूंगी। अब ना मुझे ना याद दिलाती रहती है मेरी घड़ी कि इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू मूव। तो मैं हर घंटे ना 3-4 मिनट की घर पे ही वॉक करती रहती हूँ, थोड़े स्टेप्स ले रही हूँ। तो इसका सिंपल सा मैंने फंडा ये बना लिया कि ना रोज के 10,000 स्टेप्स ले लो। रोज के 10,000 स्टेप्स ना मेरी 250 कैलोरीज वैसे ही लूज कर देते हैं। अब वो 10,000 स्टेप्स में कैसे करती हूँ, चाहे घर में चलती रहूँ, चाहे स्टेयर से ऊपर नीचे आती रहूँ। जब ऑफिस जाती हूँ ना तो 3-4 चक्कर ऐसे अपने हॉस्पिटल के मार लेती हूँ, ऐसे कम हो जाती है। मेरी पार्किंग इतनी दूर है, वहां से आने में इतना टाइम लग जाता है मेरे को। तो सिर्फ मैं अपने पार्किंग में गाड़ी पार्क करके अपने ऑफिस तक जाती हूँ और वापस जाती हूँ ना, तभी मेरे 2000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि 2 बार इधर उधर कर ले, पर लंच टाइम में भी मैं अपनी गाड़ी तक जाकर गाड़ी को ऑन करके वापस आती हूँ, 4000 स्टेप्स हो गए, राइट। तो इस तरीके से मैं कॉन्शियसली 10,000 स्टेप्स चल रही हूँ
विच इज गिविंग मी 250 कैलोरीज, और बाकी 250 कैलोरीज जो है वो मैं जिम जाकर या घर पर छोटी मोटी एक्सरसाइज करके वो पूरी कर रही हूँ। पहले मुझे लगा था 500 कैलोरीज जब मैंने टारगेट लिया कि मैंने बहुत ही बड़ा टारगेट ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं पूरे दिन में ना, जब मैं अपना हिस्ट्री देखी मैंने, तो मैं 150 से 200 कैलोरीज खर्च करती थी पूरे दिन में। मैं कहा जहाँ मैं 150 से 200 करती हूँ कहाँ पे 500 करने लग जाऊंगी। बट अगर आप कॉन्शियस रहोगे ना, माइंड में रखोगे कि मुझे 500 कैलोरीज करनी है, मुझे 500 कैलोरीज करनी है, और आप उसको मॉनिटर करते रहोगे तो इट्स ईजी टू डू। एटलीस्ट मैं पिछले 1 हफ्ते से तो रोज 500 कैलोरीज स्पेंड कर रही हूँ, तो आई कैन से कि इट्स ईजी टू डू। बहुत बड़ा हो गया, मुझे लगा 2-3 मिनट का सेशन होगा, तो एक ये ध्यान रख लेना, अगर आप कहोगे ना कि हाँ शिल्पा करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो मुझे लगता नहीं है मैं 2-3 मिनट में कोई आंसर पूरा कर सकती हूँ। जो मैं इतना बोलती हूँ 6-7 मिनट का लेकर चलो मार्जिन हाथ में, ठीक है। गाइस टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट, और बड़े सारे बर्थडे शाउट आउट्स है मेरे पास क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आई है। जनवरी 29 को बर्थडे था सार्थक मोंगा का। जनवरी 31 को ऋषिका जायसवाल की सिस्टर का, जिन्होंने नाम ही नहीं बताया अपनी सिस्टर का। यार मुझे नाम भेजा करो जब बर्थडे शाउट आउट्स भेजते हो तो, क्योंकि उनका बर्थडे आपका थोड़ी है। फरवरी 1 को बर्थडे था, आज था निशित का, और फरवरी 2 मतलब कल बर्थडे है श्रुति राधा कृष्णन काकड़े का। मैं श्रुति की बर्थडे पे विश करती हूँ, उनके हस्बैंड के बर्थडे पे विश करती हूँ, उनकी मदर इन लॉ के बर्थडे पर विश करती हूँ। भैया श्रुति, आप और किसी को याद रखो ना रखो, मुझे हमेशा याद रखोगे, है ना। तो गाइस आप सबको, श्रुति को, सार्थक को, ऋषिका को और निशित को विश वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना, मुझे कॉमेंट ड्रॉप करना सजेशन के लिए, और बाय।